आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। क्या? खुशखबरी ये है कि करक में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का हमला हुआ है दहशतगर्दों का, जिसमें पहले तो सिक्योरिटी एहलकारों को जख्मी और शहीद किया गया। जख्मियों को लेकर जब एम्बुलेंसेस जा रही थी तो उन पर भी कब्जा किया और एम्बुलेंसेस ही जला दी। मोगेम्बो खुश हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब बाकायदा तौर पर एक जो खुली जंग है वो छिड़ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कंडक्ट करने के बाद ये तवक्कुआत ऑलरेडी थी कि अफगानिस्तान की रजीम गवर्नमेंट या अफगान तालिबान पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपेंगे या पाकिस्तान के ऊपर वार करेंगे। अब हकीकत यह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का मजबूत गढ़ बन चुका है और अफगानिस्तान को इस मकसद के लिए आपको पता है कि भारत की पूरी आशीर्वाद भी हासिल है। जब इंडिया से जंग हो रही थी तो वहां बातचीत करके फौरन जंग बंद कर दी, लेकिन अफगानिस्तान से जब तालिबान ने राब्ता किया तो कहते हैं कि आपसे बातचीत नहीं हो सकती। कराची के लोगों को मैं भी कह रहा हूं कि आप एहतियात करें, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि जी हम कराची जाएंगे और कराची के अंदर उनका बड़ा मजबूत नेटवर्क है। स्लीपर सेल हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनके बैठे हुए हैं, बल्कि इन्होंने अपने जो मोर्चे हैं यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि कराची जो है हो सकता है कि अल्लाह करम करे कि ये उसका बदला कराची के अंदर ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान आर्मी फैसिलिटी पर ड्रोन हमला कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उस पर भी हमला कर दिया। पाकिस्तान मीडिया कैसे खौफ में है वो आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पाकिस्तान की अफवाज पर एक और हमला, दहशतगर्दों की तरफ से एक ऐसा हमला जिसने इस वक्त पाकिस्तान को एक और बड़ा और कड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। भारत बाज नहीं आया, अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम बाज नहीं आई। एक जानिब तो ये खबरें हैं कि अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम पाकिस्तान पर खुदकुश हमलावरों के जरिए हमलावर होना चाहती है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये खुदकुश धमाके करवाकर बदला लेना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्वाड कॉप्टर ड्रोन का हमला, ये इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के बाद ये वाजे हो गया है कि ना भारत ने बाज आना है, ना अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम ने बाज आना है और ना इनके जो ये आलाकार हैं टीटीपी, बीएलए, खवारिज, दाइश, इन सब ने बाज आना है। मैं आपको यह बता दूं कि ऑफिशियल्स जो हैं इस वक्त करक के अंदर एक बड़ी तशवीशनाक चीज हुई है। करक के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का जिला करक है, उसमें बताया यह गया है ऑफिशियल्स के मुताबिक कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फैसिलिटी जो है उसके ऊपर एक क्वाड कॉप्टर ड्रोन हमला हुआ है। अब ये खारजियों को क्वाड कॉप्टर अफगानिस्तान के अंदर कौन प्रोवाइड कर रहा है? भारत। इनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? भारत। तालिबानी रिजीम की पुष्टपनाही कौन कर रहा है? भारत। तो ये याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान की सरजमीन में ड्रोन पहुंचाए जाते हैं, वहां से स्मगल करके ये क्वाड कॉप्टर्स पाकिस्तान लाए जा रहे हैं और सिंदूर ऑपरेशन नाकाम होने के बाद से भारत ने इन्हें क्वाड कॉप्टर्स दिए और इनकी सपोर्ट में, इनके फाइनेंशियल सपोर्ट में 10 गुना इजाफा किया है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि ये जो हमला हुआ है एफसी के जवानों के ऊपर, क्वाड कॉप्टर का हमला, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा वाज़े मैसेज है कि इन्होंने बाज कोई नहीं आना और अब पाकिस्तान को जो स्ट्राइक्स हैं उनका सिलसिला चलाते रहना चाहिए। ये एक दफा होकर खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक इनका पूरा मक्खू नहीं ठप दिया जाता। अफगानिस्तान के अंदर हमारे 5 एफसी के जवान जो हैं वो इस क्वाड कॉप्टर के हमले के अंदर जख्मी हुए हैं। इस वक्त ये बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। मिलिटेंट्स जो हैं वो अब सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के खिलाफ और सिविलियंस के खिलाफ क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी ग्रुप ने अभी तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इस तरह के क्वाड कॉप्टर अटैक्स की यूजुअली जिम्मेदारी जो है वो फितना अल खवारिज टीटीपी की तरफ से एक्सेप्ट की जाती है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज, बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट है, बहुत परेशान कुन डेवलपमेंट है। पाकिस्तान पर यह हमलावर हुए हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर इन्होंने जो हमला किया है और यह एक वाज़े मैसेज है, एक आई ओपनर है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कि हमें अब खुलकर खेलना होगा और किसी भी तरह से अब हमें पीछे नहीं हटना। यह चीज आप अपने जहन में रखिएगा। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान जो है उसने जो टीटीपी, अलकायदा और दाइश के कैंप्स के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं, उसके बाद
बाद अब ये इत्तलात पाकिस्तान को मौसूल हो रही हैं कि रूलिंग तालिबान जो हैं, यानी जो इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हैं, उन्होंने 50 फुली लोडेड व्हीकल्स डिप्लॉय कर दिए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। और इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इनका मिलिट्री का बिल्डअप बढ़ता जा रहा है और लम्हा जो है वो किसी भी लम्हे ये वो लम्हा आ सकता है जिसमें एस्केलेशन बहुत आगे चली जाए। अच्छा, अभी सबके अंदर जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, एक तो ये बताई गई है हमें नाज़रीन कराम के जो स्पिन बोल्दक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बलूचिस्तान के बिल्कुल सामने जो पड़ता है स्पिन बोल्दक का बॉर्डर, वहां पर कंधार से अफगानिस्तान की जो तालिबानी रजीम है उसने अपने कमांडोज जो हैं उन्हें मूव किया है। और हमारे पास क्योंकि इनकी पूरी हम सर्वेलेंस कर रहे हैं तो हमें अंदाजा है किसी भी लम्हे ये बॉर्डर चेक पोस्टें जो है हमारी उन पर हमला कर सकते हैं। 204 आजम यूनिट, ये अफगानिस्तान की तालिबानी रजीम की जो फौज है उसमें कमांडोज का जो यूनिट है वो है, यूनिट का नंबर है 204, आजम यूनिट है। और इसे कंधार से स्पिन बोल्दक पाक अफगान बॉर्डर जो है वहां पर मूव किया गया है। अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने अमाज न्यूज को यह कंफर्म किया है और उन्होंने तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं कि हम पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज यह है कि एक तरफ ये डायरेक्ट हमले की बात कर रहे हैं और ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं होगी और ये एक बहुत बड़ी और तबाहकुन अपडेट है। वही हुआ जिसका डर था और जिस खदशे का इजहार मैंने कल ही कर दिया था। इन आकबतना अंदेशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। उसके बाद आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। इस अटैक को समझ लें कि ये अटैक हुआ क्या है। अचानक मैंने ये खबर देखी कि हुआ क्या है। करक में टीटीपी ने हमला किया और उसमें जो फौजी जख्मी हुए उनको सूबाई हुकूमत अपनी एम्बुलेंसों में अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। ठीक है, रास्ते में टीटीपी ने इन पर भी हमला कर दिया, एम्बुलेंसें भी जला दी और जख्मी फौजियों को मार दिया। सिविल रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुए। एक क्वाडकॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर, जख्मी फौजियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस आती है, लेकिन दहशतगर्द एम्बुलेंस को फॉलो करके घात लगा के उसे रोक के और जख्मी फौजियों को पहले मारते हैं, कत्ल करते हैं और फिर एम्बुलेंस को आग लगा देते हैं। लेकिन सिविल एहलकार जिंदा बच जाता है, वो जख्मी है। मैंने आपको कल बताया था कि अफगान तालिबान का सिर्फ एक बयान आया है कि हम सिविलियंस को नहीं मारते, हम जब हमला करेंगे तो सिर्फ जायज जो फौजी होते हैं उन पर हमला करेंगे जिनके साथ जंग होती है। और अगले दिन ही ये जवाब आया है और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। खतरा मुझे ये है कि इन लोगों ने जो तश्कीलें अपने मकासद के लिए लाई थी ना, वो इनके गले भी पड़ सकती हैं, क्योंकि देखें उनकी वफादारी अपनी कौम के साथ ज्यादा होगी। ये मत भूलें कि बॉर्डर के दोनों अतराफ रिश्तेदारियां हैं। आप उधर किसी को मारेंगे तो यहाँ भी किसी का रिश्तेदार, किसी का प्यारा मरा होगा। जो रिपोर्ट आ रही है कि एक ही घर के जो 15, कोई कहता है 22 लोग वो मारे हैं, एक बंदा बचा है पूरी खानदान में। आप बताएं, उस बंदे को दहशतगर्द रिक्रूट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि तुम्हारा तो आगे पीछे कोई बचा ही नहीं है, तुम बदला लो, हम तुम्हें फराम करते हैं सब कुछ। और फिर दहशतगर्दों के पास क्वाडकॉप्टर्स आ गए हैं जिनसे वो हमला कर सकते हैं, दस्ती बम गिरा सकते हैं, थोड़ा बड़ा हथियार गिरा के नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक इनके हाथ से निकल चुकी है। अगर आप गौर करें तो बलोचिस्तान हाथ से निकल गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आग और खून, वो कल गलत जुबान से निकल गया, खाक और खून थी उनकी किताब, तो ये खाक और खून ही है, समझें। हर तरफ तबाही है, बर्बादी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।